वेलकम टू रंजना स्टडी क्लास। तो आज हम जानेंगे जो मॉडल के बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है, कि इसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो ऑल मॉडल्स के बारे में आज मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, ठीक है। ऑल मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, ठीक है। तो हम आज इसके बारे में जानने वाले हैं। तो प्लीज आप चैनल पे बने रहें और देखते हैं कि आज जो हमारा होगा कि ऑल मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एंड, ठीक है, यूज इन एग्जाम्पल एंड यूज इन इंग्लिश, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि ऑल मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ऑल मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, एग्जाम्पल एंड यूज इन इंग्लिश। तो आज हम इसके बारे में, जैसी सहायता क्रिया होती है जिसका प्रयोग वाक्य में सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा, तो हेल्पिंग वर्ब यू सेड विथ मैन वर्ब, द सेंटेंस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। देयर नेगेटिव एंड ऑल्सो फॉर्म मैन वर्ब। तो बता दूं आपका कैन, कुड, मे, मीट, शुड, मस्ट, हैव, हैड, हैज, विल, वुड, लाइक, विल बी, डिड नॉट, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। मॉडल्स है जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं, ठीक है। सोच सकते हैं, कैन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल्स कैन थिंक्स रॉन्ग अबाउट यू, पीपल्स कैन थिंक्स रॉन्ग अबाउट यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज होता है, जो कि मैंने यहाँ पर ये जो हम कैन का यूज किए। कैन का मतलब होता है सकता, ठीक है। कैन का मिक्स क्या होता है, सकता, ठीक है। सहायक क्रिया, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो कैन नॉट, ठीक है, यहाँ पर जो है कि फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं। स्टूडेंट कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर कैन लगा के जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम कैन नोट का देखते हैं कि कैन नोट का इस्तेमाल कैसे होता है। तो हम एक एक चीज आपको बताने वाले हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। तो प्लीज वीडियो में बने रहें। एंड अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रंजना स्टडी क्लास। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो में देखते हैं आगे और पढ़ते हैं कि जैसे कि आपने इधर कैन का देखा, फर्स्ट फॉर्म लगा के हमने किया। कैन नोट का हम लगा के कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम तीनों ही रूप में देखते हैं, कैन, कुड, हैव, हैज, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि कैन, कुड, कैन, हैव, हैज, शुड, मोस्ट, हैव। मे का मतलब क्या होता है, मे जो है, मे का मतलब होता है सकता, मतलब इसका मतलब होता है परमिशन, अनुमति लेना, परमिशन मांगना या अनुमति लेना, ठीक है। तो अनुमति लेना, जैसे कि आप कहीं जाते हो, जैसे कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप क्लास में जो कदम रखते हो, प्रवेश करते हैं, तो आप अनुमति लेते हैं अपने मैम और सर से, राइट। या मे आई कमिंग मैम, या मे आई कमिंग सर, इस तरीके से आप अनुमति लेंगे तो ही आप अंदर जाते हैं, राइट। तो इसका मे का मतलब यही होता है कि मतलब परमिशन, अनुमति लेना, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मे आई कमिंग, ठीक है, क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है। मे आई कमिंग, क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है कि आप ऐसे परमिशन लेंगे, ठीक है। कैन, कुड हैव, मे हैव, मीट हैव, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बताती हैं, ये जो है, ये सब जो है, ये जो इतना है, ये पॉसिबिलिटी बताती है, मतलब संभावना व्यक्त करना। जैसे कि आज बहुत तेज बारिश आ सकती है, या आज बहुत तेज तूफान आ सकता है, इस तरीके से
आज ट्रेन लेट हो सकती है, क्या की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि बारिश आने की ओनली आप संभावना बता सकते हैं, आप ये तय नहीं कर सकते कि कब होगा, राइट। ओनली संभावना बता सकते हैं कि देख के। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि हो सकती है, कोई ठीक नहीं है कि कब होगी, शाम को होगी, रात को होगी या कब होगी, आई डोंट नो। तो यहाँ पर है कि आज पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इट्स मे या मिट, आप ये दोनों जो है में से एक यूज कर सकते हैं, या चाहे आप ये यूज करें या ये, ठीक है। इट्स मे या मिट राइट रेन टुडे, ठीक है। यहाँ पर इट्स मिट रेन टुडे या इट्स मे रेन टुडे, इस तरीके से जो है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका इतना क्लियर है, आप लिख सकते हैं आसानी से, और आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान हो सकता है कि अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस दी जा सकती है, या अगर हो सकता है आपको इस तरीके से सेंटेंस मिले, तो आप उसको प्रिपेयर, आप इसको सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ रूल्स मालूम होनी चाहिए कि आखिर रूल्स क्या है। तो ये पॉसिबिलिटी बताना मतलब संभावना व्यक्त करने वाला अगर आपको क्वेश्चन मिले, कोई सेंटेंस मिले, तो आप उसको क्या है कि आसानी से प्रिपेयर या आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिया भी है कि आज बारिश हो सकती है, या यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब आपको एग्जाम्पल मतलब सेंटेंस मिलेगा, तो आप इस तरीके से जो कि आप कर सकते हैं। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी मतलब असंभावना व्यक्त करने वाली जो क्वेश्चन है सेंटेंस है, ठीक है। परमिशन मतलब अगर आपको अनुमति लेने के लिए परमिशन वाले सेंटेंस अगर आपको मिले, अगर आपको ये मालूम हो, ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है, तो आप ऐसे सेंटेंस को यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ओनली आपको ये जो है कि मालूम होने एक विश है जो में यूज होता है, जिसका मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त करना, ठीक है। तो जैसे कि आपके मन में जो भी इच्छा है, जैसे कि आप बोलते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो जैसे भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, आप बोलते हो ना अक्सर कि मतलब जैसे आपके मन में अच्छा इच्छा है, तो ऐसे व्यक्त करते हैं। तो मे यू बिकम अ रिच मैन, मे यू बिकम अ रिच मैन, ठीक है। इस तरीके से जो अगर आपको सेंटेंस दे, जैसे कि आप सफल हो जाए, ठीक है, भगवान करे आप सफल, आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। मतलब जैसे कि आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि मम्मी बोलते हैं भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस यू। अगर इच्छा व्यक्त मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको सेंटेंस, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन अगर सेंटेंस रहे, तो आप जो है कि आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है कि ये नियम मालूम होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शुड, ठीक है। एक हो गया शुड मतलब चाहिए, एक हो गया शुड हैव मतलब चाहिए था, ठीक है। एक है कि चाहिए मतलब अभी चाहिए, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिया हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुडंट से सो, यहाँ पर मैंने कि वर्ब का जो है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म मान लीजिए, ठीक है, मैंने यूज किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुडंट से सो, ठीक है। तुम्हें वहां जाना चाहिए था मतलब अवश्य जाना चाहिए था, ठीक है। तो यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। यहाँ पर जो है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि सेकंड फॉर्म है, जो गन हो गया, गो का गन एंड गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। अगर इस तरह से सेंटेंस रहता है, तो आई होप कि आप अच्छे से जो है कि इसका जो यूज आप कर सकते हैं, तो ठीक है। तो आपने देखा कि आज का हेल्पिंग वर्ब में मॉडल में कितने सारे ऐसे वर्ब देखे आपने, बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब आई होप कि आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे वीडियो में। अगर आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में और भी विस्तार रूप से जानना है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं।